हाय एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन द कार बैटरी। ऑप्शन ए है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑप्शन डी है पोटेशियम नाइट्रेट। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। ई सेल ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट प्लेट। एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। कैथोड कैरिंग नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर जो एनोड कौन सा कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा, प्लेट ऑफ लेड कैथोड को हम कहते हैं एंड लेड कोटेड विद लेड डाइऑक्साइड इसको हम एनोड कहते हैं। और सेल्स तो आपको बताइए, जो एनोड है वो कनेक्टेड होगा नेगेटिव टर्मिनल से और जो कैथोड है वो कनेक्टेड होगा पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पर ये होता है नेगेटिव टर्मिनल और ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन ए है थिंकिंग, ऑप्शन बी है रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, ऑप्शन सी है बैलेंसिंग द बॉडी एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है थिंकिंग के एंड रेगुलेटिंग द हार्ट बीट एंड बैलेंसिंग द बॉडी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए सेरेब्रियम या फिर कॉर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये मेनली कौन कौन से फंक्शन इसमें हमें देखने को मिलते हैं, थॉट्स एंड एक्शन। अब सेरेब्रल या फिर जो कोर्टेक्स है इसको हम 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं और इसको हम लोब्स कहते हैं, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक क्विज डिस्कस करेंगे। क्विज है, द रेडनेस इन एटमोस्फेयर एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आराम से सोचिए, वीडियो के अंत तक आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। अभी के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करेंगे। द कोज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट इज, जो हम फ्रूट्स बेसिकली कंज्यूम करते हैं वो हमेशा से उनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। वो किसकी वजह से होता है, माल्टोस की वजह से, राइबोस की वजह से, लैक्टोज की वजह से या फिर फ्रक्टोज की वजह से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए मोस्टली जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें फ्रक्टोज होता है जिसको हम नेचुरल शुगर भी कहते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन, स्टार्च, प्रोटीन, मिनरल्स एंड सेलुलोज। और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें हमें इक्वल क्वांटिटी में फ्रक्टोज एंड एसिड देखने को मिलते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो नेचुरल स्वीट होता है वो कौन सा होता है, फ्रक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरिया इज, ऑप्शन ए है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक, ऑप्शन सी है प्लांट हार्मोन एंड ऑप्शन डी है एन एंडोजेनिक कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पर जो यूरिया होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और नाइट्रोजन कितना होता है, 46% के आसपास। अगर हम ड्राई स्टेट में यहाँ पर देखें तो मिनिमम 46% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल वुड प्रोड्यूस मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अगर यहाँ पर हम कौन से फ्यूल का यूज करें जहां पर एनवायरनमेंट में मिनिमम टू मिनिमम पॉल्यूशन हो, हाइड्रोजन, डीजल, केरोसिन या फिर कोल। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। और अभी हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर भी रही है, होपफुली आपने करंट अफेयर में पढ़ा भी होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्योंकि हाइड्रोजन कॉज मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर के लिए हम यहाँ पर कौन से एलिमेंट का यहाँ पर यूज करेंगे, आयोडीन 131, सोडियम 24, फॉस्फोरस 32 एंड कोबाल्ट 60। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉस्फोरस 32। तो फॉस्फोरस 32 को हम यूज करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और मैंने आपको घटना चक्कर के एक सेशन में डिस्कस भी करवाया था कि आयोडीन 131 का क्या यूज होता है, मतलब हम किस लिए इसको यूज करते हैं, सोडियम 24 को हम किस लिए यूज करते हैं एंड कोबाल्ट 60 को हम किस लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर।
तो हम यहाँ पर देखें तो किसको हम यहाँ पर पायरोमीटर बोलेंगे, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, रेडिएशन थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडिएशन थर्मामीटर। तो रेडिएशन थर्मामीटर को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से पायरोमीटर। अ पायरोमीटर इज अ टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय। अगेन इजी क्वेश्चन है। अगर हमें वेलोसिटी ऑफ विंड मेजर करना है तो हम कौन से मेजरमेंट डिवाइस से करेंगे, बैरोमीटर से, एनोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, या फिर यहाँ पर हाइग्रो होगा, यहाँ आप जी लगा लीजिएगा, हाइग्रोमीटर ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एनीमोमीटर। अब देखिए बैरोमीटर का हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, एंड हाइड्रोमीटर का हम यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, एंड जो हाइग्रोमीटर है इसका हम यूज करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इन एयर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइग्रोमीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इन एयर। और जो हाइड्रोमीटर होता है इसको हम यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। और बैरोमीटर तो बहुत इजी है, इसको हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। मैं यहाँ पर एपी लिख रहा हूँ तो आप इसको कंप्लीट लिख लीजिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, वुड या फिर जर्मेनियम। तो देखिए सेमीकंडक्टर डिवाइस में हम मेनली दो डिवाइस का यहाँ पर यूज करते हैं, दो एलिमेंट का यूज करते हैं, डिवाइस नहीं, दो एलिमेंट का यूज करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, जर्मेनियम। और जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 32। एक हम यूज करते हैं सिलिकॉन, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन अ रेलवे ट्रैक टू ट्रैक आर ज्वाइंट एंड टू एंड विद अ गैप इन बिटवीन देम बिकॉज। अब आपने रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे, और रेलवे ट्रैक्स को जब ज्वाइन करा जाता है थोड़ा सा उनमें गैप होता है, और ये गैप किस लिए होता है। ऑप्शन ए है स्टील कैन बी सेव्ड, ऑप्शन बी है एक्सीडेंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन विंटर कैन बी अवॉइडेड, ऑप्शन सी है एयर गैप आर नेसेसरी फॉर बेयरिंग द वेट ऑफ रनिंग ट्रेन, एंड ऑप्शन डी है एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर कैन बी अवॉइडेड। तो देखिए बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर कैन बी अवॉइडेड। जब यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन होता है तो हीट की वजह से हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है, और समर में एक्सीडेंट ना हो इसी वजह से हम यहाँ पर गैप रखते हैं, और जो हमारे यहाँ पर टू ट्रैक्स होते हैं। और जो क्विज थी जो हमने डिस्कस करी थी उसका हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और वेवलेंथ रेड लाइट की ज़्यादा होती है, डेट्स वाई हमें रेडिश सनराइज और सनसेट देखने को मिलता है। तो अगेन आपने यहाँ पर जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करें, होपफुली इन क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, और आपको सभी के सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा, हम नेक्स्ट सेशन में आपका डाउट कंसिडर कर लेंगे, या फिर मैं आपको कमेंट में ही उसका आंसर अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे।